एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जैसे ही वह नगरी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह भागती हुई लड़की एक कुएं के पास छिपकर खड़ी हो गई। वह बहुत डरी हुई थी और हाफ रही थी। गौतम बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि वह क्यों भाग रही है। तब वह लड़की बोली कि राजा के सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं, जिनके डर से वह भाग रही है। गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि पुत्री, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम मुझे इस कुएं से पानी निकाल कर पिलाओ, फिर मैं तुम्हारी पूरी बात सुनता हूं। इतनी देर में राजा के सैनिक भी वहां पहुंच गए। गौतम बुद्ध ने हाथ के संकेत से उन सैनिकों को रुकने को कहा तो सैनिक वहीं रुक गए। गौतम बुद्ध ने फिर से उस कन्या से कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। उनकी बात पर वह कन्या झेंपती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूं। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। इस पर गौतम बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतनी देर में वैशाली नरेश भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पेश किया, परंतु बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर उस बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने हिम्मत जुटाकर कुएं से पानी निकाला और गौतम बुद्ध को पानी पिलाया और स्वयं भी पिया। पानी पीने के बाद गौतम बुद्ध ने उस बालिका से भय का कारण पूछा। तब उस बालिका ने बताया कि मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। महाराज मेरा गीत सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गले की माला मुझे पुरस्कार में दी। लेकिन तभी उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूं। यह जानते ही वह गुस्सा हो गए और उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहां तक पहुंची थी कि आप मिल गए। तब गौतम बुद्ध ने राजा की ओर देखा और कहा कि सुनो राजन, कोई व्यक्ति अपने धर्म या जाति से अछूत नहीं होता और न ही वह धर्म और जाति से बड़ा होता है, बल्कि वह अपने गुणों और कर्मों से बड़ा होता है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया और उसे पुरस्कार दिया, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर छोटी सोच और ऐसा कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नजरों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने गौतम बुद्ध से क्षमा मांगी और वहां से चले गए। दोस्तों, इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जात पात के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव गलत है। जो ऐसा सोचते हैं वे खुद सबसे बड़े अछूत हैं। इंसान अपने कर्मों और विचारों से बड़ा होता है, न कि धर्म और जाति से।